पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो आपने दोहा पढ़ा ही होगा और आजकल के बच्चों ने उस दोहे को दिल पे ले लिया। प्रेम ही प्रेम कर रहे हैं बस। पढ़ना वढ़ना तो गया इधर उधर। और माँ बाप जो है जो घर में एनवायरनमेंट बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, वहाँ प्रेम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। साथियों, समय बदला, समय की चाल बदली, बच्चों की टेंशन बदली और सोचने का तरीका भी बदल गया। आज बच्चों के लिए हर कदम बहुत कठिन होता जा रहा है। एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन होता है, कंपटीशन के बाद कंपटीशन, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा जिसके लिए बच्चों के दिन रात जो है पूरे के पूरे लग जाते हैं तैयारियों में। पढ़ाई छोटा बच्चा तो कर लेता है जैसे कैसे, लेकिन बड़ी क्लासें उसके लिए सिरदर्द बनती हैं। आज का वीडियो आपको ये सब बताएगा कि वो कौन से फार्मूले हैं जिससे कि आप अपने कैरियर में अच्छी उन्नति पाएं, अच्छा स्थान बनाएं और उस मुकाम पर पहुंचें जिसको आप पाना चाहते हैं। ये है आपकी इच्छा? अगर है तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपको बताएंगे माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी वास्तु के वो फार्मूले जो आपके लिए गोल्डन बनने वाले हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, खास तरीके से कैरियर के बारे में। साथियों, कैरियर की दिशा होती है उत्तर, जिसे कहते हैं नॉर्थ। पढ़ाई के लिए दिशाएं सभी बहुत अच्छी होती हैं, पूरब भी अच्छा, उत्तर भी अच्छा, उत्तर पूरब भी अच्छा, उधर फेस करके बैठे बहुत बढ़िया। लेकिन जब आ जाती है बात कंपटीशन की तो फिर टेंशन भी बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन हो, इसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। आप देख रहे हैं एग्जाम में जंप 30% से 90% लेके जाना है आपने। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। वास्तु कोई आपको लंबी चौड़ी तपस्या करने के लिए नहीं कहता, घंटियां बैठ के बजाओ, आप 6 घंटे पूजा करो, इसके लिए नहीं कहता। वास्तु विज्ञान है। बार बार कहता हूं, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर संस्कार के लिए, हर संस्कृति के लिए बिल्कुल समान रूप से काम करता है विज्ञान, और यही तो है विज्ञान। चलते हैं आपको लेकर पढ़ाई के बारे में। आज हम आपको बताएंगे डिटेल में। ये देखिए, सबसे पहले पढ़ाई का जो वास्तु गूढ़ रहस्य मैंने आपको बताया। पहली बात तो यह है कि पढ़ाई तब तक आप नहीं कर सकते, कहते ना भूखे भजन ना होए गोपाला। पढ़ाई का टाइम शुरू होता है, एग्जाम शुरू होते हैं, बच्चों के नज़दीक आती हैं पढ़ाइयाँ, तो फिर बच्चे अपना खाना पीना बहुत कम कर देते हैं। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता। दूसरी बात, जब आपका एग्जाम आपके बिल्कुल पास आ रहा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास का एग्जाम हो, तो कंसंट्रेशन के लिए आप जिस धर्म को भी मानते हैं उसकी एक छोटी सी प्रतिमा या उसकी फोटो या रूप अपनी स्टडी टेबल पर जरूर रख लेना। पढ़ाई करते हैं आप, छोटे बच्चों के लिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास तक आप पूरब में मुंह करके पढ़ते हैं। दैट इज द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट लाइकिंग। एंड वास्तु का सबसे बड़ा फार्मूला, सूर्य की दिशा में फेस करके बैठना सबसे अच्छा होता है। टेबल या कमरा आपका पूरब दिशा में भी चलेगा, पश्चिम में चलेगा, लेकिन मुख आपका रहेगा पूरब में। जो बड़ी क्लासें होती हैं 11th 12th में और उससे आगे जब जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ईस्ट में फेस करना तो है बहुत अच्छा, लेकिन नॉर्थ में फेस करना, उत्तर दिशा में फेस करना आपके लिए ज़्यादा बेटर सिद्ध होगा। करके देखना। अभी कहाँ भी बैठते हैं आप, जहाँ भी बैठे हैं, कहीं भी फेस करते हैं आप, आज ही इस वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया है, उत्तर दिशा में या पूर्व में मुंह करके बैठना और 2 या 3 दिन के बाद में दोनों में कंपेयर करना कि पहले में और अब में क्या अंतर पड़ा। अगर आपको लगता है कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हुए, कंसंट्रेशन बढ़ गया, टेंशन खत्म हो जाती है और मन लगता है पढ़ाई में, तो इसका मतलब वास्तु का फार्मूला गोल्डन है। इसके अलावा एक बात और भी ध्यान करना है आपने कि आपकी जो स्टडी टेबल है बिल्कुल साफ सुथरी हो। कोशिश करो कि डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई के लिए ना बैठो। अगर मजबूरी है, छोटा घर आपके पास है, तो डाइनिंग टेबल पे कपड़ा, एक हल्का सा गीला कपड़ा मार के सफाई कर लो। बेड के ऊपर बैठ के पढ़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें और भी ध्यान देनी है। घर में नहीं शांति तो होगी भ्रांति। भ्रांति का मतलब कन्फ्यूज़न। होता क्या है कि हम बच्चे के पीछे लठ लेके पड़े रहते हैं, भागते रहते हैं, ये नहीं किया, वो तू पढ़ता नहीं है, बैठता नहीं है, तू बैठती नहीं है, तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तेरा मन भागता है, तेरा ये होता है। दुनिया भर की हम खूब बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है, कहते हैं
कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आपके घर से ही सब कुछ शुरू होता है। मैंने जिन बच्चों को फेल होते देखा है, अनसक्सेसफुल देखा है, जो एग्ज़ाम में ठीक नहीं कर पाए, एग्ज़ाम छोड़ना पड़ गया, क्लास ड्रॉप करनी पड़ गई, मैंने उनके घर के अंदर महाभारत देखी, क्लेश देखा, माता पिता के बीच में और औरों के बीच में हमने वहाँ पर मन मुटाव और रोज की झड़प देखी। जिस घर में शांति नहीं होती वहाँ पर बच्चों के मन में भी भ्रांति होती है। कैसे बैठेगा बच्चा पढ़ने के लिए? अगर आप माता पिता हैं और रिस्पॉन्सिबल माता पिता हैं, जिम्मेवारी समझते हैं, अपने घर में इतना सद्भाव, इतना प्रेम, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखो कि हर समय सबके चेहरे के ऊपर एक चमक हो, मुस्कुराहट सबके चेहरे पर हो। और अगर गुस्सा आ भी रहा है, अगर आपको लड़ना भी है, मान ले कोई बहस करनी है, तो चुपचाप अलग ऐसे करो कि बच्चे को पता भी ना चले। साथियों, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अगर आपको तंबाकू खाने का शौक है तो आपका बच्चा चाहे छुप के तंबाकू खाए या आपके सामने खाए या बड़ा होकर खाए, जरूर खाएगा। ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो तो बच्चा वो सीखेगा, जुआ खेलते हो तो जुआ सीखेगा। इसका मतलब यह है, ये जो पाठशाला है आपके घर में ही बनी हुई है। जैसा एनवायरनमेंट आप अपने घर में बनाएंगे, बच्चा वैसे सीखेगा, वैसे बनेगा। अगर आप उल्टे काम करते हो, गंदे काम करते हो, तो बच्चा भी वही नसीहत लेगा आपसे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। माता पिता की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़े भाई बहन होते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपका जो छोटा है, कनिष्ठ, चाहे आपका भाई है या बच्चा है, गलत रास्ते पे जाने से बचा रहे। इसके अलावा ध्यान करना है कि आपकी जो किताबें होती हैं अलमारी के अंदर सही सलामत रखी हों। बुक्स की जो अलमारी है आपकी, वो रहनी चाहिए दक्षिण या पश्चिम की अलमारी के अंदर। अलमारी हर समय खुली ना रहे, ये ध्यान करना है। इसके अलावा स्टडी टेबल जो आपकी होगी, स्टडी टेबल के ऊपर क्लटर ना करें। कभी कभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई छोटी मोटी मैगजीन है, कोई बुक्स है, न्यूज़पेपर है, इसको भी पढ़ा करो। पढ़ रहे हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चा, ये तो ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए आपको छोटी मोटी मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, महापुरुषों की कहानियाँ होती हैं, और चीज़ें होती हैं। इवन न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। देखिए, एकदम से मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। वो जो आपके माइंड में सब कुछ चल रहा था, वो एक उलझन के रूप में हो जाता है। आजकल फार्मूले बहुत होते हैं, केमिस्ट्री के फार्मूले, मैथ्स के फार्मूले, फिजिक्स के फार्मूले, इतना फार्मूला होता है और इतनी चीज़ें रटने की घोटने की होती हैं कि बिल्कुल दिमाग को कुंद कर देती हैं। ज़रूरी है, उसके बिना आप पास भी नहीं हो पाएंगे, नंबर नहीं ले पाएंगे। लेकिन बीच बीच में ऐसा करना और एक हल्का सा योगा करना, जो भी कर सकते हैं अपनों को स्ट्रेच करें, अपने आप को थोड़ा सा बॉडी को ऊपर खींचें, ताकि आपकी ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्रों को अलाइन करना ज़रूरी है। कई छोटे छोटे योग होते हैं, उन पर करना, बिल्कुल सीधा भूमि के ऊपर थोड़ी देर लेटना या सीधे खड़े होना या थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका आभा मंडल पॉजिटिव होता है। और हाँ, एक बात ध्यान कर लेना कि जब आपके ऊपर टेंशन पड़ती है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, उस समय पर आपने इनटेक ऑफ वाटर बढ़ा देना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है। बाहर का कूड़ा कचरा खाना या तो ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर दो। घर का खाना खाओ, आपकी माताजी बनाएगी, आपके घर में जो खाना बनेगा उस खाने को खाएं, फूड को खाएं। और अपने फूड का जो है एक टाइम फिक्स कर लें। कभी भी खाना आधी रात में खाना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है वो ख़राब होता है। हमारा शरीर वास्तु के अनुसार 5 एलिमेंट से बना हुआ है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये तभी बैलेंस रहेंगे जब हमारा रहने का तरीका अनुशासन में रहेगा, सिस्टम से रहेगा। छोटी छोटी मैंने आपको 6 बातें बताई, इनमें से अगर आपने 3 को भी फॉलो कर लिया तो याद करेंगे, हाँ भारद्वाज जी आपका वीडियो देखा था हमने कुछ दिन पहले और उसका हमें भरपूर फ़ायदा मिला। कमाल कर देगा ये वीडियो, कमाल कर देंगी ये बातें अगर आपने इसको पल्ले बांध दिया। ये सब बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा अमृत जैसी बनेगी। अगर पहली बार आए थे मेरे इस चैनल पर, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं या पढ़ते हैं या माता पिता हैं, तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बच्चों के फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए इसमें बहुत कुछ है। जो भी चाहते हैं आप ढूंढेंगे मेरे नाम के साथ में, वही टॉपिक आपको मिल जाएगा। साथियों, आज के लिए साथियों इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देना। किस्मत आपकी चमकती रहेगी, बढ़िया रहेगी तो फिर से मेरे वीडियो पर आएंगे, एक के बाद एक सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया वीडियो देखेंगे जो आपके जीवन के लिए अमृत बनेंगे। जल्द मुलाकात करते हैं आपसे, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।